नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वापस से मुलाकात हो रही है इस चैनल पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने है, जो कि है यूक्रेन रशिया डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाद है। क्या यूक्रेन पर रूस कब्जा कर लेगा? क्या एक देश पर दूसरा देश पूरा का पूरा जो है कब्जा करके उसको छीन लेगा? क्या युद्ध वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बन चुकी है? क्या युद्ध टल सकता है? क्यों आखिर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है रशिया? भारत का क्या रोल है? इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है, जो यूएन है, उसका क्या रोल है? काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं कर रहे हैं तो भी आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एटलीस्ट अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर जीके के वीडियो आते रहते हैं, तो अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा। न्यूज़ चैनल्स की जगह ऐसा नहीं कि प्लेन आएंगे, ऐसा कुछ होगा। बहुत ही हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। ये एक यूरोप में कंट्री, अभी मैं आपको मैप में अच्छे से समझाऊंगा। यूक्रेन जो है ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है, जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और आफ्टर द रशिया, रूस के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ा देश है ये इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया के मामले में क्योंकि यूरोप के देश छोटे काफ़ी हैं, तो यूक्रेन जो है सेकंड लार्जेस्ट बड़ा है आफ्टर द रूस। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे बॉर्डर शेयर करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की एक कॉमेडियन थे और इनको कोइंसिडेंटली समझ लो इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो इनका नाम याद रखना, वोलोदिमीर जेलेंस्की। कैपिटल यूक्रेन की याद रखना है, कीव जो है यहाँ की राजधानी है। और यूक्रेन हर्विनिया जो है यहाँ की करेंसी है। पॉपुलेशन अराउंड अगर बात की जाए 4.5 करोड़ है, 4.41 करोड़ जो है यहाँ की पॉपुलेशन आबादी है। तो ये आप लोग देख पाएंगे, मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है। और अभी हम लोग बात करते हैं आगे कुछ मैप में। ये वर्ल्ड मैप आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर यूक्रेन कहाँ पर दिख रहा होगा आपको। मैंने ये बिल्कुल 3D मैप लिया है और यहाँ पर आपको यूक्रेन कहाँ पर दिख रहा होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, आपको मैप में यूक्रेन जो है ये यहाँ पर दिख रहा है। अभी आप लोग देख लीजिए, ये है यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्रेन है, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। और यहाँ से काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर रूस में, मतलब जो है सॉरी यूरोप में ये स्थित हैं। यहाँ पर रूस है, ऊपर पूरा का पूरा ये रूस है, जो कि इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अभी हम लोग जूम करके देखेंगे मोटे मोटे तौर पर। ये इसके नीचे जो है ना, इसको कहते हैं काला सागर। ठीक है, तो काला सागर जो है यूक्रेन की सीमा बनाता है बिल्कुल। ये कैस्पियन सागर है, ये झीलें, बल्कि काला सागर जो है ये समुद्र से मतलब जो है टच में है, तो इसलिए इसको जो है झील नहीं कहते हैं। अब रूस का जूम किया हुआ यूक्रेन का मैप आप लोग देख पाएंगे। ये यूक्रेन है, बॉर्डर्स देख लीजिए इसके, रोमानिया के साथ, मोल्डोवा के साथ, पोलैंड के साथ, बेलारूस के साथ, और इधर है रशिया, इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अब एक्चुअल में यूक्रेन को काफ़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि इधर पूरा रूस है और इधर है बेलारूस। तो बेलारूस भी रशिया का बिल्कुल बहुत ही अच्छा दोस्त है। और ये इतना बड़ा बॉर्डर ये अपने दुश्मनों से घेर रहे हैं। और नीचे से पूरा ये जो है ना काला सागर पर रशिया की नेवी खड़ी है। ये जो है ना क्राइमिया है, और इस पर 2014 में ही रशिया ने इन्वेड कर दिया था, इसको कब्जा लिया था। 2014 से क्राइमिया जो यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन उस पर रशिया का कब्जा है और अब ये रूस में ही रहेगा, इसको रूस नहीं छोड़ने वाला है। तो ये इतना सब कुछ है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। आज के टाइम पे यूक्रेन घिरा हुआ है। कीव इसकी कैपिटल जस्ट यहाँ पर ऊपर मिलेगी और यहाँ से सेनाएं तैयार हैं कीव को जो है अगर बात की जाए इन्वेड करने के लिए। अगर बात की जो फॉरेन के जो कंट्री के लोग हैं जो यूक्रेन में हैं, उनको वो ज़्यादातर लोग पोलैंड की तरफ भाग रहे हैं या फिर हंगरी की तरफ भाग रहे हैं। हंगरी और स्लोवाकिया के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। कई सारे वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के नीचे जो है ना ये कौन सा सागर है, तो काला सागर है। फिर क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जो अगर बात की जाए जो क्राइमियन प्रायद्वीप है उसके बीच में कौन सा सागर है, तो ये है सी ऑफ ओजोव। ठीक है, तो ओजोव सी जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना। सी ऑफ ओजोव जो है ये जुड़ा हुआ है काला सागर से, लेकिन नाम याद रखना सी ऑफ ओजोव। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे से बढ़ते हैं। बैकग्राउंड क्या है, क्यों यूक्रेन को चाहता है, तो पहले मैं आपको बता दूं यूएसएसआर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे।
ये एक बहुत बड़ा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद जो है इसका बहुत बड़ा यूएस और यूएसएसआर आमने सामने थे। कोल्ड वॉर के टाइम आपको पता होगा, तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को भी इन्वेड किया था और बहुत कुछ हुआ था। तो यूएसएसआर में बहुत सारे देश आते थे, तकरीबन 16 देश, आज के सेंट्रल एशिया के पाँचों देश, यूरोप के बाल्टिक कंट्री, साथ में बेलारूस, यूक्रेन सहित ये सारे के सारे देश जो ना, और आज के टाइम का रूस, ये सब जो है यूएसएसआर का ही पार्ट था। 1991 में यूएसएसआर का फॉल हो गया, मतलब ये टूट गया 16 अलग अलग देशों में, जहां पर रूस सबसे बड़ा था और यूक्रेन उसके बाद सबसे बड़ा था। सॉरी, तो बैकग्राउंड आवाज़ के कारण मुझे जो है पॉज करना पड़ता वीडियो, कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझते हैं। तो रशिया जो है टूटने के बाद सबसे बड़ा देश था, आज भी सबसे बड़ा है। उसके बाद यूक्रेन भी एक काफ़ी बड़ा देश था जो कि ईस्टर्न यूरोप में था। अब यूक्रेन जब टूटा ना, तो रशिया के बाद ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और रशिया हमेशा से इन्फ्लुएंस चाहता था। यूक्रेन एक जो है ऐसे अगर बात की बफर जोन में था, इस तरफ ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग थे, मतलब वेस्टर्न के, जहाँ पर नेटो ये बहुत रोल निभाएगा, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये लोग चाहते थे कि इस देश पर इनका जो है मतलब जो है प्रभाव हो, और रूस चाहता था अपना प्रभाव बनाए रखना। और इसमें बड़ी आबादी ये भी थी कि हिस्टोरिक रिलेशन थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रशियन वगैरह बोलते हैं। अभी आगे समझते हैं। यूक्रेन और रशिया जो हैं पुराने हजारों सालों के जो है कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड फैमिलियल लिंक्स हैं इनके बीच में। कल्चरल होंगे, जाहिर सी बात है, आज से 30 साल पहले ये एक ही देश हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो एवरेज 40 साल का भी जो लोग हैं उसको भी पता होगा कि हम यूएसएसआर के पार्ट थे। तो इस तरह से आप लोग देख पाएंगे कल्चरल लैंग्वेज यहाँ पर रशियन बहुत बोली जाती है इन द यूक्रेन। और साथ में अगर बात की जाए, पार्ट था जब सोवियत संघ का, और जब ये टूटा तो ये सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बना, सोवियत रिपब्लिक आफ्टर द रशिया। इसलिए रूस के लिए ये क्रूशियल हैं स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। स्ट्रेटजिकली क्यों है, मैंने आपको बताया, काला सागर का पूरा रूट रशिया को मिल सकता है अगर यूक्रेन इसमें आ जाए। हालांकि ये छोटा रीजन है, इसके भी और भी बहुत बड़े रीजन है। एक बड़ा रीजन मैं यहाँ पर पीडीएफ में नहीं बनाया, मैंने अभी आपको बता दूँ, ये है रशिया की घटती पॉपुलेशन। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग इंडिया में हो तो आपको ये पॉपुलेशन से जो है प्रॉब्लम होती होगी, रशिया में उल्टी प्रॉब्लम है। रशिया में आज के टाइम पे जो एवरेज एज है ना, वो भी 35 के ऊपर है। तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ के लोग के लिए, वर्कफोर्स के लिए, और इतने बड़े देश के लिए 1,71,00,000 जो क्षेत्रफल है, इस देश को संभालने के लिए सिर्फ 14 करोड़ लोग हैं, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र भी बड़ी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे 14 करोड़ से कैसे देश चलता है, अपने तो यूपी में ही जो है 20 करोड़ है, 20 करोड़ से भी ऊपर ही होंगे। तो समझ सकते हैं यूपी जितने से उससे भी कम पॉपुलेशन वाला देश जो है आज इतने बड़े सब कुछ कर रहा है, तो उसको अगर बात की जाए वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो डायरेक्ट 4.5 करोड़ इसकी पॉपुलेशन, अराउंड 18-20 करोड़ हो जाएगी पॉपुलेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे ही बता रहे हैं, बट ये रीजन है एक्चुअल में, और ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद कह चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। ये हो गया पहला पॉपुलेशन वाला। शेयर्ड हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे कल्चरल लिंक हैं। साथ में इमोशनल एक्सप्लॉइट ऑफ पीपल है, जब क्योंकि इमोशनल भी हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ईस्टर्न यूक्रेन है ना, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आज भी रशिया में अपने देश को शामिल करना चाहते हैं। वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से विवाद भी चल रहा है, वो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर अगर बात की जाए, ये चाहते हैं सब लोग। क्यों चाहते हैं, एक तरफ मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न के नेटो कंट्रीज यहाँ पर अपना इफेक्ट चाहते हैं कि ये जो है हमारे इफेक्ट में रहे, ताकि हम लोग रूस के और पास में घुस जाए। और रूस चाहता है कि नेटो और ये सब अमेरिका, ये सब यूक्रेन से दूर रहे और हमारा इन्फ्लुएंस यहाँ पर बना रहे। तो इस तरह से यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर भी काम कर रहा है। साथ में एक्ट एज अ बफर जोन, बफर जोन के तौर पर क्यों काम कर रहा है, रशिया इसलिए चाहता है कि यहाँ पर नेटो वगैरह नहीं आए, ताकि बीच में एक देश है जहाँ पर नेटो वगैरह का इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज जो है नेटो की कंट्री डायरेक्ट यूक्रेन में होगी, तो कभी भी रशिया पर जो है इन्वेड, मतलब इन फ्यूचर कभी भी अगर अटैक होता है तो वो बहुत जल्दी रूस तक पहुंच सकती है। तो रूस अपने बॉर्डर स्टेट के पास में नेटो वगैरह को नहीं आना चाहता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये नेटो क्या है। तो यहाँ पर इसीलिए बफर जोन के तौर पर काम कर रहा है। और साथ में रूस और यूरोप के बीच में ये जो है एक बड़ा रास्ता है। यूक्रेन एक बड़ा देश है, काफ़ी बड़ा। इकोनॉमिक फैक्टर भी है काफ़ी सारे, क्योंकि आज के टाइम पे रशिया की इकोनॉमी बहुत ख़राब है, जबकि यूक्रेन कंपेयर करें रूस से तो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से हो रखा है। तो हो सकता है अगर
रूस इस पे कब्जा कर ले तो ये सब रूस में भी शामिल हो जाए। इनका एक बहुत बड़ा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था रशिया का यहाँ पर उस समय, ठीक है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी है। जियो पॉलिटिकल कैसे, ये ब्लैक सी का रशिया के लिए बहुत बड़ा रूट हो सकता है अगर यहाँ पर कब्जा कर ले। वैसे ब्लैक सी पर रशिया को आज भी एक्सेस है, बट अगर ये पूरा देश ही हो जाए तो फिर रशिया के लिए यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होगा। और साथ में स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी यही है, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। रशिया सीकिंग एश्योरेंस फ्रॉम यूएस दैट, हाँ बिल्कुल, रूस क्या चाहता है कि यूएस से ये कंफर्म इन रिटर्न चाहता है कि यूएस हमें ये कह दे कि हम कभी भी जो है नेटो में शामिल नहीं करेंगे किसको, यूक्रेन को। जबकि यूएस ये लिख कर नहीं दे सकता। इससे जो बाइडेन की अपने देश में क्या आलोचना होगी कि कोई तीसरा देश ये डिसाइड कराए कि कौन सा देश नेटो में शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो कितना अजीब सा लग रहा है, बट हाँ रशिया की ये डिमांड है आज के टाइम पे। साथ में अगर बात की जाए, रशिया जो है ना यहाँ पर इनको जो है रूस की जो सेना है ना वो यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए इसके लगभग 1 लाख सैनिक जो है तैयार खड़े हैं, जो कि कभी भी यूक्रेन को इन्वेड कर सकते हैं। 16 फरवरी तो इनकी फेवरेट डेट मानी जा रही है कि आज अटैक होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। 2014 में आपको बताऊंगा क्राइमिया पर इसने ऑलरेडी जो है कब्जा कर रखा है। तो रशिया की ये हिस्ट्री है और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता कर भी सकते हैं। नेटो क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है और ये एक्चुअल में एक सैन्य संगठन है। इसमें जो 30 देश है ना उनमें से अगर किसी एक देश पर कोई देश हमला करता है तो बाकी 29 देश यही समझेंगे कि हम पर हमला हुआ है और वो उसकी सहायता करने जाएंगे। तो नेटो से युद्ध करना रूस के लिए भी आसान नहीं है, इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो का पार्ट ना बने। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 30 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर कनाडा, यूएस, मैक्सिको भी मिलेगा, साथ में यूके, फ्रांस, जर्मनी, सारे के सारे बड़े यूरोपियन कंट्रीज भी मिलेंगे। 1949 में स्थापना होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा नेटो का। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है नेटो के बारे में। रूस के जो 3 जो 1991 में टूटे थे बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सारे देश भी जो हैं नेटो का पार्ट बन चुके हैं। तो इसलिए अब चाहता है कि यूक्रेन तो ना बने एटलीस्ट। करंट सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स जो हैं रशिया के ये बॉर्डर्स पर खड़े हैं, बिल्कुल तैयार, कभी भी मतलब जब भी ऑर्डर मिले तो ही घुसने के तैयार है। साथ में न सिर्फ सेना इनकी एयरफोर्स तैयार है, इनकी नेवी भी तैयार है, ताकि नेवी तो जो है बाकी किसी तीसरे देश को आने से रोकने के लिए तैयार है, एयरफोर्स तैयार है बॉम्बिंग करने के लिए। हर चीज़ रशिया के साथ में आज के टाइम पे फेवर में है रूस के। साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये एश्योरेंस चाहता है कि नेटो को यहाँ पर इंडक्ट ना करे इन द यूक्रेन। और अगर बात की जाए यहाँ पर ये होता है बाकी यूएस ने क्या कहा है, तो यूएस ने यही कहा है यूक्रेन को कि अगर रशिया इन्वेजन करता है तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे डिसिसिवली, मतलब कि फैसला लेकर निर्णायक रूप से जो है हम लोग जवाब देंगे। अब ये जवाब है कि अगर रूस ने हमला भी कर लिया तो मोस्ट ऑफ चांस है कि यूएस जो है यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरफेयर हो गया तो फिर बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। 15 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस में लास्ट अपडेट जब मैं ये पीडीएफ बना था, शाम की पीडीएफ है, ये 6 बजे ये इंडियन एक्सप्रेस पर ये अपडेट आया था कि रशिया ने ये भी कहा है कि हम लोग जो है अगर बात किया डिस्कस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेच्योर के लिए जो है रेडी है, अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं हमसे तो कर सकते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ की, जर्मनी के चांसलर ओलफ स्कोल्स के साथ भी किए, बट यहाँ पर पुतिन मानने को तैयार नहीं है आज के टाइम पे। और यहाँ पर ये नेटो जो है रिजेक्टेड कर रहा है मॉस्को की डिमांड, ये इनका कहना है। और साथ में अगर बात की जाए ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, मेन बात यही है। और ये भी स्टेटमेंट आई है कि रशिया के कुछ मिलिट्री ट्रूप्स को जो है वापस से मतलब जो है पुल बैक किया गया है थोड़े टाइम के लिए। अब ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो सब अलग बात है, तो ये थोड़ा सा आपको देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती बट मैंने हिंदी में समझाया है, वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अभी लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे वीडियो के एंड में पूछूंगा जिसका भी कमेंट करना है। और अगर आप फ्यूचर में जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ में ऐसे टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना। हमारा एक करंट अफेयर्स का चैनल है एग्जाम तक नाम से ही, तो उसको भी डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।
रशिया की डिमांड क्या है? तो रशिया की डिमांड यही है कि नेटो का फर्दर एक्सपेंशन ना हो यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों में, जो कि पहले जो है सोवियत संघ का कंट्री था। साथ में ये भी एक बड़ी डिमांड है कि नेटो जो है पुल बैक कर दे अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट 1990s के लेवल की। ये समझ रहे हो, 1990s लेवल की, क्योंकि 1991 में टूटा था। 1991 से पहले बाल्टिक कंट्री जो एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह ना, जो आज के टाइम पे नेटो के पार्ट हैं, तो ये बोल रहे हैं कि उन देशों से भी आप अपनी सेनाएं वापस ले जाओ। मेरे बॉर्डर के पास में कोई सेना नहीं दिखनी चाहिए आप लोगों की। साथ में यूएस को ये कहा है कि जो यूरोप में आपके जो है मिलिट्री, मतलब जो है अगर बात की जो हथियार पड़े हैं आर्म्स, उनको भी यूरोप से हटा लो। तो बड़ी बड़ी डिमांड है रशिया की, जो शायद ही यूएस माने। अगर मान लिया तो एक तरह से यूएस का सरेंडर हो जाएगा कि इतनी सारी डिमांड कैसे मान ली। तो यही बात है कि यूएस मानने को तैयार नहीं है, व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है, स्टैंड ऑफ अभी भी लगा हुआ है। इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, ट्रेड को भी नुकसान हो रहा है। बट हाँ, दोनों देश जो हैं अड़े हुए अपने अपने पॉइंट्स पर, और लगता यही है कि यूएस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सारी डिमांड से एक्सेप्ट कर लेगा, डिमांड तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट हाँ बैकफुट पर जा सकता है। और हो सकता है कि रशिया काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है यूक्रेन का कब्जा ले, या फिर ऑल दो पूरे कंट्री को ही कब्जा ले। अब ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले कहने से कोई मतलब नहीं। अभी इंडिया का भी अभी मैं आपको रोल बताऊंगा, उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत ने रूस से कौन सा मिसाइल, जो अगर बात की जाए मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है हमने, आपको पता होगा कौन सा डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही चर्चा में है, तो बहुत ही सिंपल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया अभी भी अपने जो पार्टनर हैं रशिया, उसको जो है धोखा नहीं देना चाहता है, और ना ही वेस्टर्न के साथ जाना चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज आज के टाइम पे ये चाहते हैं कि इंडिया उनके सपोर्ट में रहे, बट अभी भी इंडिया जो है चाइना और रूस के साथ में है। जब यूएनएससी की मीटिंग हुई अभी रिसेंट में जनवरी में, जहाँ पर सभी देशों ने कहा कि क्या इस पर डिस्कस होना चाहिए यूएनएससी पे, नहीं, तो भारत ने जो है वोट ही नहीं किया, ना तो इस साइड ना इस साइड। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भारत जो है रूस का सपोर्टर अभी भी सपोर्ट करता है, और रूस ने इसके लिए ओपनली थैंक्स भी कहा था भारत को। तो भारत अभी भी इस युद्ध से जो है ओपन कंडीशन से बाहर है बिल्कुल। भारत ऐसा नहीं है कि इसके सपोर्ट में है, बट अगर युद्ध हो गया कल को, जो है रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, और फिर उसके बाद बहुत ज़ोर शोर से चर्चाएं हो गई, तब ये देखने वाले इंटरेस्टिंग बात होगी कि भारत की डिप्लोमेसी किसकी तरफ ज़्यादा झुकती है। क्या अगेन रूस की साथ ही रहेगी, या फिर वेस्टर्न के साथ में रहेगी, या फिर हम लोग क्या रोल रहेगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। कल ही एक एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कीव में है, यूक्रेन की कैपिटल में, वहाँ पर जो एडवाइजरी जारी की है इंडियन नेशनल के लिए, जो यूक्रेन में हज़ारों स्टूडेंट्स मेडिकल्स के हैं जो कि वहाँ पर स्टडी करते हैं, उनको बोला गया है कि आप अभी टेम्प्रेरी बेस पर जो है यूक्रेन को छोड़ दो, ताकि आपके लिए ही सही है, सेफ्टी के लिए सही है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट काम है, यूक्रेन में रह रहे हो, तो आपको जो है एम्बेसी से कांटेक्ट में रहना है। बाकी इंडियंस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रूस इंडिया का एक मित्र देश है, तो इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये था पूरा का पूरा वीडियो, मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड से कि कैसे यूएसएसआर से आज तक की ये कंडीशन बनी है। रूस अमेरिका ये दोनों आमने सामने यहीं पर, और मेजरली वर्ल्ड में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, रूस और अमेरिका का ही रोल है। चाहे वो आप लोग अफगानिस्तान देख लो, वियतनाम देख लो, कोई भी देश देख लो, ये दो देश तो ज़रूर शामिल रहे हैं। और बीच में मरते हैं तो वो छोटे छोटे देश, यूक्रेन जैसे या अफगानिस्तान जैसे देश, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही था आज का वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।